नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल को लेकर सियासत जारी है। विभिन्न मीडिया समूह के नतीजों को लेकर नेताओं के अपने अपने तर्क और दावे हैं। इसी कड़ी में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि बीजेपी नेताओं ने बोला वही एग्जिट पोल ने बोला है। एग्जिट पोल की अलग अलग कहानी है, कई विसंगतियां देखने को मिली है। एमपी में 12 से 13 सीट पर कांग्रेस जीतेगी, ये आंकड़ा एग्जिट पोल से विपरीत है। कुछ घंटों में एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी। कांग्रेस का मनोबल बना हुआ है। हमारे नेता और कार्यकर्ता निराश नहीं है। एग्जिट पोल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमपी की हालत ठीक नहीं है। एसबीआई ने सरकार को कर्ज देने से इनकार कर दिया। एमपी में क्राइम बढ़ रहा है। SC/ST होना अभिशाप है। 3C कर्ज, क्राइम, करप्शन एमपी में है। पूरे देश में 295 से ज्यादा सीट कांग्रेस की आएगी। मैं आपका स्वागत करता हूं। सम्मानित हमारे वरिष्ठ जन और प्रवक्तागण मंच पे भी मैं उनका भी सबका स्वागत करता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा का चुनाव बड़ा रोचक और कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। देश के 10 साल की एक ऐसी सरकार जिन्होंने सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दी देश को, जिन्होंने सबसे ज़्यादा महंगाई दी देश को, रिकॉर्डेड, मतलब ये कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, ये हम सबको सहने और भोगने का विषय है, देशवासियों को भोगने का विषय है। सबसे ज़्यादा महंगाई दी इस पूरे देश को, किसानों के आत्महत्या और किसानों के कर्ज में 75 साल की आज़ादी के बाद अद्भुत और अकल्पनीय यातनाएं किसानों ने सही। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा एक वर्ग वो किसी भी क्षेत्र का हो जो इस 10 साल में सरकारी यातनाओं से जिसने अपने आप को परेशान होते हुए नहीं देखा हो, इस के बाद का ये चुनाव था। साथियों, एक तरफ था कांग्रेस का घोषणा पत्र जिसकी चर्चा लगातार विपक्ष और देश के प्रधानमंत्री करते रहे, देश की मीडिया करती रही, देश का आम नागरिक करता रहा और हम भी करते रहे, जिसमें हमने देश में बेरोजगारी समाप्त करने की बात करी, देश में हमने महंगाई को कम करने की बात करी, देश की अर्थव्यवस्था कैसे उठे इसको लेकर हमने अपनी कार्य योजना बनाई। हमने किसानों के दर्द को भी उस वचन पत्र में सहा और उसको सुधारने के लिए समाधान दिए। ऐसा एक क्षेत्र नहीं है जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटियों की बात नहीं की हो, और उसी की चर्चा देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी और मीडिया ने भी की। मैं सोचता हूं कि ऐसे में बीजेपी का वचन पत्र क्या था या घोषणा पत्र क्या था, शायद आज भी इसकी हम चर्चा करें तो मीडिया का भी एक बहुत बड़ा वर्ग उसको नहीं बता सकता। मीडिया का एक भी किसी डिबेट में एक दिन, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी का वचन पत्र देश के सामने इस बार रखा, उनके फोटोओं के अलावा 70 फोटो कुछ अखबार मीडिया में आए थे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखा। तो जो चर्चा हुई वो कांग्रेस के घोषणा पत्र पे इस चुनाव में हुई। जैसा मैंने कहा कि इन सब के बावजूद देश में जिस तरह की परिस्थितियां थी, देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य कैसे आते थे, जो अंतिम वक्तव्य उनका आया वो हमने सबने देखा कि एक गुस्से में वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर बोलने लगा अभी मैं चुप हूं तो क्या बोले, वो हम सब सर्वविदित है। वैसी भाषा बोलना मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री का अपमान होगा, पर उन्होंने डराने और धमकाने की भाषा का उपयोग देश के प्रधानमंत्री ने जनसभाओं में किया। मांस, मछली और मटन से लेके मंगलसूत्र से लेके अंत में वो जैसे आखिरी में आए मुजरे पे, वो तो सबने देखा और सबने विचार किया, बीजेपी के लोगों ने भी विचार किया कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं हो सकती है। जो बीजेपी के नेताओं ने बोला वही हमारे एग्जिट पोल ने भी बोला। इसका मतलब यह है कि जो एग्जिट पोल बनाने वालों को लेके देश की एक भाषा बनी कि ये मैनिपुलेशन है, ये मोदी है, ये गोदी है, उसका एक बार फिर असर इस पूरी प्रक्रिया में दिखा। बात इतनी है कि जो एग्जिट पोल आए उसकी भी अलग अलग एक कहानी है। जहाँ पे 4 सीट है वहाँ पे 6 सीट किसी एग्जिट पोल ने बता दी। कोई पार्टी 3 सीट पे लड़ रही, उसको 6 सीट भी कहीं पे दे दी। किसी राज्य में अलग अलग तरह के अलग अलग कई प्रकार की विसंगतियां एग्जिट पोल में देखने को मिली। मतलब देश
का इतना गंभीर मसला, देश का आम चुनाव, अरबों खरबों रुपए, पूरे देश के भविष्य का चुनाव, अरबों खरबों रुपए का देश का, जिसमें एक तरह से इन्वेस्ट होता है, आपकी और हमारी गाड़ी कमाई होती है, उसके एग्जैक्ट पोल में जिस तरीके की विसंगतियां सामने आई, मतलब उस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से क्या उसको शब्द दिए जाएं, ये भी एक चुनौती का प्रश्न है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोग, आप लोग बात करते हैं, तो आप लोग कहते हैं मंडला की सीट अच्छी है, छिंदवाड़ा भी अच्छा चुनाव लड़े, बीजेपी ने खूब कोशिश की, उसके बाद भी कमलनाथ जी के प्रति सिंपैथी थी। जब हम झाबुआ की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से, बड़वानी की बात करते हैं, हम भिंड, मुरैना और ग्वालियर की बात करते हैं, तो भी आप लोग कहते हैं कि नहीं, ये सीटें कांग्रेस की, ऐसी 12-13 सीटें यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो अच्छी लड़ाई में है और कुछ भी परिणाम हो सकता है, जीतने के चांस ज़्यादा है, उन सीटों को लेकर हम तो बात करते ही, हमारा तो दायित्व है, हमारे वर्करों से हम बात करते हैं, पर आप लोग भी बात करते हो, मीडिया जगत भी, डॉक्टर भी बात करते हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से इसके कई प्रक्रियाएं भी आई हैं, पर एग्जैक्ट पोल इसके विपरीत है। तो मैं ज़्यादा इसमें गंभीरता में नहीं जाऊंगा, या ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप में कांग्रेस पार्टी नहीं जाना चाहती है। एग्जैक्ट पोल की पोल आने वाले 18 घंटे में खुल जाएगी। खबर समेत जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.